पहला क्वेश्चन देखिए, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड. सो इट इज़ नोन एज फ्लोरिकल्चर. सो करेक्ट आंसर इज बी. अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई पी टू वी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो देखिए पी है सेपल, क्यू पेटल हो गया, आर है एंथर, एस है फिलामेंट और टी है स्टिग्मा, यू स्टाइल है और वी ओवरी है. तो देखिए सीक्वेंस में सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट. अगला क्वेश्चन है, नॉन असेंशियल फ्लोरल ऑर्गन इन अ फ्लावर आर. सो नॉन असेंशियल में आएंगे सेपल्स एंड पेटल्स. अगला क्वेश्चन है, द स्टेमेंस रिप्रेजेंट. तो ये माइक्रोस्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करेंगे. तो आंसर है इसका डी. अगला क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम. तो पहला दे रखा है, पी एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद क्यू. तो पहले देखिए जो पी है ये पॉलन सैक है और क्यू पॉलन ग्रेन्स, और जो आर गिवन है ये फिलामेंट है. फिलामेंट को आप यहाँ पर स्टॉक भी बोल सकते हैं. तो देखिए जो ए स्टेटमेंट है ये सही है. नेक्स्ट है, आर इज़ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक अटैच्ड प्रॉक्सिमली टू द थैलेमस और पेटल. तो ये फिलामेंट के लिए सही है. बी भी सही होगा इसमें. सी देखिए, द स्टडी ऑफ क्यू इज़ कॉल्ड पैलिनोलॉजी. तो क्यू है हमारे पास पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी. तो ए बी सी दोनों करेक्ट है. और हमको क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो एक भी नहीं है. तो आंसर होगा इसका डी, नन ऑफ दीज. अगला क्वेश्चन है, अ डाइथिकस एंथर कंसिस्ट ऑफ. तो इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे और एक लोब में 2 स्पोरेंजिया होंगे. तो फर्स्ट होगा 4 और सेकंड जो ब्लैंक है इसमें 2 फिल होगा. सो करेक्ट आंसर इज ए. अगला देखिए, एंथर इज जनरली. तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. तो करेक्ट आंसर है इसका सी. अगला देखिए, द गिवन डायग्राम शोज माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ अ मैच्योर एंथर, आइडेंटिफाई ए बी सी. तो देखिए ए है एंडोथीशियम, बी है मिडल लेयर और सी है टेपेटम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. अगला क्वेश्चन है, एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स वेयर. तो देखिए सीक्वेंस होता है, सबसे आउटर साइड की तरफ होगी एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और सबसे अंदर होती है टेपेटम. और जो मिडल लेयर है वो एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में प्रेजेंट होती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, टेपेटम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथीशियम, लेकिन एंडोथीशियम से बिल्कुल अंदर मिडिल लेयर होती है. तो ये गलत है स्टेटमेंट. बी बता रखा है, मिडिल लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेपेटम. सो इट इज़ करेक्ट. तो आंसर है इसका बी. अगला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ लेबल्ड पार्ट एक्स इज. तो एक्स क्या है, टेपेटम, और टेपेटम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. तो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर करेक्ट. तो पहला स्टेटमेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपेटम. तो ये स्टेटमेंट सही है. सेकंड बता रखा है, आउटर 3 लेयर परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड डायसेंस ऑफ एंथर. ये भी सही है. और थर्ड देखिए, द सेल्स ऑफ टेपेटम अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर टेट्राड्स. लेकिन जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं उसके सेल्स जब मियोसिस के प्रोसेस से जाते हैं उससे हमको माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलते हैं. तो करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है और जो थर्ड है ये गलत है. नेक्स्ट है, कैलेज एंजाइम विच डिसॉल्व कैलोज ऑफ पोलन टेट्राड टू सेपरेट 4 पोलन इज प्रोवाइडेड बाई. तो ये टेपेटम प्रोवाइड करेंगे. तो करेक्ट आंसर है इसका बी. अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ टेपेटम इज करेक्ट. तो पहला ऑप्शन देखिए, हेल्प इन पोलन वॉल फॉर्मेशन,
तो ये टैपेटम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू इनर साइड ऑफ एंथर एंड सिंथेसिस ऑफ कैलेज एंजाइम फॉर सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। तो ए बी सी ये तीनों फंक्शंस है टैपेटम के। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म्स वेरियस स्टेजेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बी बेस्ट स्टडीड इन। तो जो मियोसिस प्रोसेस होता है वो यंग एंथर्स के अंदर आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो रिडक्शनल डिवीजन है वही मियोसिस होगी। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन तो अभी अभी देखा था हमने एक स्टेटमेंट में भी। तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है सेवरल पॉलन ग्रेन्स फॉर्म अ यूनिट डेसिग्नेटेड एज पॉलिनियम इन द फैमिली। तो ये होंगी एस्क्लीपियाडेसी फैमिली। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये माइक्रोस्पोर का है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है हाउ मैनी पॉलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पॉलन ग्रेन्स। तो देखिए मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं और टोटल हमको चाहिए 64 पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन मदर सेल्स होंगी 16। अगर 16 मदर सेल्स 4 सेल्स बना रही हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे 64 पॉलन ग्रेन्स। तो करेक्ट आंसर है सी। अगला है हाउ मैनी meiotic divisions are required for the formation of 100 pollen grains। तो सेम है, तो 100 के लिए 25 होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है स्पोरोपोलिनिन। इसके लिए कोई एंजाइम भी काम नहीं करता ताकि इसको डिग्रेड कर सके, और एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक टेम्परेचर में हाई अगर रखते तो उसमें भी ये डिग्रेड नहीं होता है। तो आंसर है इसका बी, स्पोरोपोलिनिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिनिन इज इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, दिस इज करेक्ट। बी में बताया है स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, सो बी भी सही है। और सी में बताया है कि एक्साइन हैज़ अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट। लेकिन जो जर्म पोर्स होते हैं वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है ताकि वहाँ से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो सके। तो ये इनकरेक्ट है। स्पोरोपोलिनिन कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। तो जर्म पोर से पॉलन ट्यूब की इनिशिएशन होती है। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। मतलब हमको इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है आउटर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये सही है। सेकंड देखिए इनर इंटाइन इज पेक्टोसेलुलोजिक इन नेचर, ये भी सही है। और थर्ड बता रखा है जनरेटिव सेल इज बिगर एंड कंटेन अबंडेंट फूड रिजर्व। तो ये जनरेटिव सेल नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल आता तो ये करेक्ट हो जाती है स्टेटमेंट। फिलहाल ये गलत है। और फोर्थ देखिए वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल होता है जो वो स्मॉल नहीं होता, बल्कि जनरेटिव सेल स्मॉल होता है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। तो थर्ड और फोर्थ गलत है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द पॉलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। तो ये जनरेटिव सेल होंगे, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है द 3 सेल्स फाउंड इन अ पॉलन ग्रेन वेयर इट इज़ शेड एट 3 सेल्ड स्टेज आर। तो 3 सेल स्टेज पे अगर शेड हो रहे हैं पॉलन ग्रेन्स तो उनमें एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 मेल गैमेट। मेल गैमेट कहाँ से आए, जनरेटिव सेल से। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है इन अ फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज। तो इनमें 3 होंगे। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पेपावर
एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो देखिए एक्स है स्टिग्मा और वाई है सिनकार्पस ओवरी। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट देखिए मेगास्पोरेंजियम अलॉन्ग विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टिपिकल एंजियोस्पर्मस ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल and body of the ovule fuses with the funicle in the region called hilum। तो देखिए x हो गया फ्यूनिकल और y है हाइलम। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ए है माइक्रोपाइल, बी है न्यूसेलस और सी एम्ब्रियोसैक है और डी है चेलेजा। सो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो कॉलम 1 में पहले दे रखा है फ्यूनिकल, इट इज़ अ स्टॉक ऑफ ओव्यूल। हाइलम होता है रीजन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल एंड इंटेग्यूमेंट इट इज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ओव्यूल। और डी देखिए चलेजा, इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। और ई बता रखा है न्यूसेलस, ये होगा मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो देखिए ए का है 5th, बी का 4th, सी का 3rd, डी का 2 एंड ई का 1। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है मैच्योर ओव्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकुलस इफ माइक्रोपाइल कम्स टू लाई क्लोज टू द फ्यूनिकुलस द ओव्यूल इज टर्म्ड एज। तो ऐसे ओव्यूल को हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। अगला क्वेश्चन है व्हेन माइक्रोपाइल चेलेजा एंड हाइलम लाई इन अ स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज सेड टू बी। अगर ये तीनों एक ही लाइन में प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्लॉइडी लेवल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्मस ओव्यूल। तो न्यूसेलस होता है डिप्लॉइड, एमएमसी भी डिप्लॉइड होंगे दैट इज़ 2n, और फंक्शनल मेगास्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड के लिए n यूज़ किया गया। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एंथर्स एट 2 सेल्ड स्टेज, ये सही है। नेक्स्ट बता रखा है स्पोरोजिनस सेल्स डायरेक्टली बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल। और सी है मेगास्पोर डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म एन 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो ये गलत है। नेक्स्ट बता रखा है एक्स एंड सिनर्जिड ऑलवेज लाई नियर द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल। तो देखिए ए बी और डी सही है और सी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है द फिलीफॉर्म अपैरेटस इज प्रेजेंट इन। तो ये सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ए है एंटीपोडल्स, बी है सिनर्जिड्स, सी एग और डी फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो पहला देखिए एग अपैरेटस इज सिचुएटेड टूवर्ड्स चलेजल। तो ये गलत है क्योंकि एग अपैरेटस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। सेकंड देखिए एंटीपोडल सेल्स आर सिचुएटेड टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ये भी इनकरेक्ट है। और थर्ड बता रखा है अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एट मैच्योरिटी। तो थर्ड सही है और फर्स्ट और सेकंड गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस इन एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। सो इट गाइड्स द pollen ट्यूब इनटू अ synergid। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन। तो इट इज़ 7 सेल्ड। नेक्स्ट है
पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, तो इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं, तो इसको कहेंगे 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द गिवन प्लांट। सो इट इज़ कॉमेलिना, क्योंकि इसके अंदर चेस्मोगैमस फ्लावर्स भी है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी है। चेस्मोगैमस होते हैं ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगैमस होंगे क्लोज्ड फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन, तो जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा और जिनके अंदर क्लोज्ड फ्लावर होंगे उनके अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है और उसमें सीड सेटिंग भी बिल्कुल कंफर्म होती है कि ज़रूर होगी। तो करेक्ट आंसर इसका ए, दैट इज़ कॉमेलिना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो इसको हम कहेंगे ऑटोगेमी। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो इसको हम जिटोनोगेमी कहते हैं। और थर्ड बता रखा है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज़ जीनोगेमी, तो ए, बी और सी तीनों सही हैं, तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए, द गिवन डायग्राम शोज 2 प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इंडिकेटेड एट P1, P2 एंड P3। तो देखिए जो P1 पॉलिनेशन है इसमें एक ही फ्लावर है और इसमें मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, और ये ऑटोगेमी हो रही है। और P2 में देखिए एक ही सेम प्लांट है बल्कि फ्लावर्स डिफरेंट है। अगर फ्लावर डिफरेंट है और सेम प्लांट है तो इसमें जिटोनोगेमी होगी। और जीनोगेमी में क्या होगा कि अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर हैं, तो P3 है जीनोगेमी, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स डायोशियस टू एंश्योर जीनोगेमी इन, तो ये पपाया में होगा, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो पहले देखिए स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो ये -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। और सेकंड है पॉलन एलर्जी, तो ये कैरेट ग्रास से होंगी। थर्ड है चेस्मोगैमस फ्लावर्स, तो ये ओपन फ्लावर्स होते हैं और इनमें जो एंथर्स होता है और स्टिग्मा होगी ये एक्सपोज्ड होते हैं एटमॉस्फेयर से। और डी बताया है जीनोगेमी, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन बता रखा है लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेशन होगी, तो ये मिसमैच पेयर हो गया, तो करेक्ट आंसर इसका डी। नेक्स्ट है फेदरी स्टिग्मा अकर्स इन, तो ये व्हीट में देखा जाएगा, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल आर जनरली पॉलिनेटेड बाई, तो जब ओवरी में एक या फिर 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो प्लांट्स विंड से पॉलिनेट किए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम फ्लावर्स, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे और हमें बताना है कि कौन से पॉलिनेशन होगी इसमें। तो पहला है लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, एक्सर्टेड स्टिग्मा एंड एंथर्स। थर्ड बता रखा है लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा। और फोर्थ है फ्लावर्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। और फिफ्थ बताया है कॉमन इन ग्रासेस, तो ये इनका पॉलिनेशन होगा विंड से, और जब विंड से पॉलिनेशन होता है तो इनको हम कहते हैं एनिमोफिली, तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। सो देखिए जूस्टेरा, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया, इनमें तो वाटर से होगी पॉलिनेशन, लेकिन जो कैनाबिस है इसमें वाटर से नहीं होती, तो करेक्ट आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड द करस्पॉन्डिंग पॉलिनेटिंग एजेंसी, तो एनिमोफिली में विंड से होगी, हाइड्रोफिली में वाटर से पॉलिनेशन होता है, ऑर्निथोफिली में बर्ड से, और डी बता रखा है कैरेप्टेरोफिली में इंसेक्ट, लेकिन इंसेक्ट के लिए एंटोमोफिली होता है, तो ये मिसमैच है, तो आंसर होगा इसका डी।
अगला क्वेश्चन है स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स आर एसोसिएटेड विद। तो ये इंसेक्ट होंगे और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लावर्स है वो कलरफुल होंगे और उनके अंदर फ्रेग्रेंस भी होगी। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, दैट इज एंटोमोफिली। नेक्स्ट है फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद वेल डेवलप्ड नेक्ट्रीज आर एन अडेप्टेशन फॉर। तो सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने देखा पहले, तो आंसर है इसका एंटोमोफिली, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है पॉलिनेशन बाय बैट्स इज नोन एज कैरेप्टेरोफिली। तो ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बता रखा है पॉलिनेशन बाय एंट्स इज नोन एज ऑर्निथोफिली, लेकिन ऑर्निथोफिली होती है बर्ड्स की पॉलिनेशन को। तो आंसर है बी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, रेफर टू द गिवन स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट बताना है हमको इसमें। और पहला देखिए, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डो नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये सही है। नेक्स्ट है एंटोमोफिलस फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, तभी तो इंसेक्ट इनसे अट्रैक्ट होंगे। तो सेकंड भी सही है। और थर्ड बता रखा है कि गेलिया पिनेटा इज़ एन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, लेकिन ये बैट पॉलिनेटेड फ्लावर होता है, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज दी मिसमैच पेयर। सो पहला है कैनाबिस, इसमें एनिमोफिली होगी, मतलब विंड से पॉलिनेशन होगा। जूस्टेरा में वाटर से, तो इसको हाइड्रोफिली बोला। और साल्विया में एंटोमोफिली, यानी कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। और डी बता रखा है अडेंसोनिया ऑर्निथोफिली, लेकिन इसमें बर्ड से पॉलिनेशन नहीं होती। तो आंसर है इसका डी, क्योंकि ये मिसमैच है। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। सो पहला है एनिमोफिली, तो ये ग्रासेस में देखा जाएगा और डेट पाम में। हाइड्रोफिली के लिए एग्जांपल्स है वेलिस्नेरिया एंड कैरेप्टोफाइलम। एंटोमोफिली के लिए रोज एंड जैस्मिन। और ऑर्निथोफिली के लिए बूटिया एंड बिगनोनिया। सो देखिए, ए का है फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है पॉलन किट इज़ जनरली फाउंड इन। तो ये एंटोमोफिलस फ्लावर्स में देखा जाता है, जो फ्लावर्स इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो सबसे लंबा फ्लावर कौन सा है? टॉलेस्ट फ्लावर इज अमॉर्फोफेलस। नेक्स्ट है प्रोनुबा मॉथ, तो ये यूका प्लांट से रिलेटेड है। और एनिमोफिली में होगी मेज में, और एंटोमोफिली होती है सेल्विया में। तो देखिए करेक्ट कोड देखिए, इसमें ए का सेकंड, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट है और डी का थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है इन फर्स्ट कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट। अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ये दोनों अगर एक ही प्लांट पे है तो इसको कहेंगे मोनोशियस, और इसके एग्जाम्पल्स है कुकुरबिट। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड सर्टेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सच आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो देखिए डिक्लाइनिंग, डाइकोगेमी एंड हर्कोगेमी, ये तो आउटब्रीडिंग डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो क्लिस्टोगेमी है ये आउटब्रीडिंग डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि क्लिस्टोगेमी में क्लोज फ्लावर्स होंगे और क्लोज फ्लावर में पॉलिनेशन सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ना कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ कंडीशन दैट मेक्स फ्लावर इनवेरिएबल ऑटोनोमस। तो दीज आर क्लिस्टोगेमी, क्योंकि इनके अंदर फ्लावर्स क्लोज होते हैं और इनके पास सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं होता है। नेक्स्ट है हेट्रोस्टाइली एज एन कॉन्ट्रीवेंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज़ फाउंड इन। तो ये देखा जाता है प्राइमूला
वल्गैरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोड्स। कॉलम 1 में बता रखा है मोनोशियस, तो इसका एग्जाम्पल है मेज। डायोशियस का एग्जाम्पल आएगा डेट पाम। क्लेस्टोगेमस में कॉमेलिना, और जो हेट्रोस्टाइली है ये प्राइम्यूला में देखा जाता है। तो देखिए ए का है सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड पार्ट ऑफ गाइनोशियम डिटरमाइन द कंपैटिबल नेचर ऑफ pollen? So it is P structure. So correct answer है A. नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ द गाइनोशियम विच रिसीव द pollen is। तो ये स्टिग्मा रिसीव करते हैं पॉलेंस को, तो करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ एग अपैरेटस शोइंग एंट्री ऑफ pollen ट्यूब इनटू अ synergid. आइडेंटिफाई एनी टू ऑफ द लेबल्ड पार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए ए है सेंट्रल सेल, बी है एग न्यूक्लियस, सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी सिनर्जिड है, ई फिलोफॉर्म अपैरेटस है, और देखिए एफ है मेल गैमेट्स और जी है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज बी एग न्यूक्लियस और एफ मेल गैमेट्स। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ पार्ट एक्स इज। तो जो पार्ट एक्स डिनोट किया गया है ये पॉलन ट्यूब है, और जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो कीमोट्रॉफिक होगी। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहले तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स होगा, उसके बाद इमेस्कुलेशन होगी, एंथर्स को रिमूव किया जाएगा मतलब, और थर्ड में होगा बैगिंग, उसके बाद कलेक्शन ऑफ पॉलन फ्रॉम द मेल पेरेंट, देन डस्टिंग ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, उसके बाद रीबैगिंग कर दी जाएगी। तो सीक्वेंस देखिए 2, 5, 3, 6, 4 एंड 1। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द pollen ट्यूब ऑफ द pollen grain यूजुअली एंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू। तो जो pollen ट्यूब है वो माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रियो सैक में जाती है, तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है, फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट विद एग न्यूक्लियस इज रेफर्ड टू एज। सो इट इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। सो करेक्ट आंसर है डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सो पहला है, एंडोथीशियम लाइज बिलो एपिडर्मिस, तो ये सही है। सेकंड में बताया है, फ्यूजन ऑफ एग विद मेल गैमेट इज कॉल्ड एपोगैमी। एपोगैमी नहीं बोलते, सिनगैमी बोलते हैं, तो सेकंड इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है, सिनर्जिड्स आर हैप्लॉइड, सो इट इज़ करेक्ट। और फोर्थ है, द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल टचेस द ओव्यूल इज रेफी, लेकिन इसको हम हाइलम कहते हैं ना कि रेफी। तो देखिए यहाँ पर सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट है और फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो हमें करेक्ट ही बताना है इसमें। सो आंसर है इसका सही सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स आर। तो टोटल 5 न्यूक्लियस डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक पार्ट आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो आंसर है इसका डी, दैट इज पेन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल फ्यूजन इन कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1898 बाय, तो ये नवास्टिन थे, इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था, और ये कौन से प्लांट्स थे, लिलियम और फ्रिटिलेरिया। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट है, टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ये करेक्ट है।
सेकंड में बताया है हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ये भी सही है। और थर्ड देखिए, इन एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर ह्यासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन अकर बाय वाटर, लेकिन इसमें वाटर से नहीं होगी बल्कि विंड से पॉलिनेशन होती है, तो ये इनकरेक्ट है। और फोर्थ देखिए, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड, सो फोर्थ भी सही है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज 1, 2 and 4 आर करेक्ट बट थर्ड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, तो जो कोकोनट का मिल्क होगा वो तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, एंड द सराउंडिंग वाइट कोकोनट मील रिप्रेजेंट, और जो नारियल की मलाई होगी वो सेलुलर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेकंड है सेलुलर एंडोस्पर्म, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन डायग्राम एक्स रिप्रेजेंट, सो इट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंडोस्पर्म टाइप्स, तो पहले है हेलोबियल, सेकंड वाला बता रखा है फ्री न्यूक्लियर, और थर्ड है सेलुलर। सेलुलर क्यों? क्योंकि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और फ्री न्यूक्लियर को हमने फ्री न्यूक्लियर इसलिए बोला है क्योंकि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, कोई भी ऐसे बाउंड्री या फिर सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी, तो देखिए जो एंडोस्पर्म है वो तो 3n होगा और रूट के लिए 2n होता है, तो 3n इज इक्वल टू 24 कीजिए, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8, और हमें रूट के लिए निकालना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो रूट के लिए होता है 2n, सो n की वैल्यू 8 आई थी, यहाँ पर 2n में प्लेस करेंगे तो ये 16 हो जाएगी, तो आंसर है सी। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म हैज़ 24 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट्स, तो सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, तो एंडोस्पर्म के लिए 3n इज इक्वल टू 24, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8, और जो गैमेट्स होती हैं वो हैप्लॉइड होंगे यानी कि n, तो n इज इक्वल टू 8, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म नॉर्मली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो जो एंडोस्पर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट डिवाइड्स अर्लियर देन जाइगोट, तो करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रू एम्ब्रियो डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ, तो ये एग सेल और मेल गैमेट इनके फ्यूजन से बनता है, तो करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी इज, सो इट इज़ पी माहेश्वरी, सो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो लेबल्ड एज ए बी सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो देखिए ए है प्लूमूल, बी है कॉटिलिडन्स और सी रेडिकल, सो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूमूल दैट इज फ्यूचर शूट एंड कॉटिलिडन इज, तो इसको हम कहेंगे एपिकोटाइल। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी एंड सी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो देखिए ए है स्क्यूटेलम, बी कॉलियोप्टाइल और सी है कॉलियोराइजा, सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, पहला स्टेटमेंट है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ डाइकॉट एम्ब्रियो हार्ट शेप एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय ग्लोबुलर एम्ब्रियो, सो ये इनकरेक्ट है क्योंकि पहले आता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो फॉर्म होता है। और सेकंड देखिए द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज एपिकोटाइल वाइल पार्ट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, तो ये सही है। थर्ड देखिए मोनोकॉट सीड पोजेज अ सिंगल कॉटिलिडन रिप्रेजेंटेड बाय स्क्यूटेलम, सो देखिए सेकंड और थर्ड सही है और फर्स्ट इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजी आर दी प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग लेबल्ड पार्ट, तो ये पी है उसके लिए कॉलियोप्टाइल होगा और
क्यू के लिए कोलियोराइजा। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड। तो पी के पास एंडोस्पर्म नहीं होता, इसलिए हम इसको नॉन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन। तो ये पी और ग्राउंडनट में पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन। तो कैस्टर, कोकोनट और बार्ले, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो इनको एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। तो आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है इन एल्बुमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन। तो ये एंडोस्पर्म में स्टोर होगा फूड। और नेक्स्ट बता रखा है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड इन नॉन एल्बुमिनस सीड्स इट इज स्टोर्ड इन। जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है उनको हम नॉन एल्बुमिनस सीड भी बोल सकते हैं, तो उनमें खाना कॉटिलिडन्स में स्टोर होता है। तो पहले है एंडोस्पर्म और सेकंड है कॉटिलिडन्स, तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड एज। तो इसको हम बोलेंगे पेरिस्पर्म एंड इट इज़ फाउंड इन ब्लैक पेपर, काली मिर्च में देखा जाता है ये। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो यहाँ देखिए ए है सीड कोट, बी होगा एंडोस्पर्म, सी कॉटिलिडन है और डी है हमारे पास हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड पी क्यू आर एंड एस। तो यहाँ देखिए जो पी है ये थैलेमस होगा, क्यू सीड, आर होगा एंडोकार्प और जो एस दे रखा है ये मीजोकार्प है। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए पी थैलेमस, क्यू सीड, आर एंडोकार्प और एस मीजोकार्प। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। सो पहला देखिए दी ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, तो ये सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट में बता रखा है द आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू टेगमेन, तो ये टेगमेन में नहीं टेस्टा में कन्वर्ट होते हैं, तो ये गलत है। थर्ड बता रखा है द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज ट्रिपल न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, तो ये सही है। और डी बता रखा है द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, तो ये भी सही है, तो इनकरेक्ट है बी। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो देखिए ओवरी फ्रूट ओव्यूल के लिए सीड होगा, वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प, फ्लैशी फूड्स आर गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो, ड्राई फ्रूट्स में आएंगे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। सो देखिए ए का फिफ्थ है, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का सेकंड और ई का फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्थिनोकार्पी। तो पहला स्टेटमेंट गिवन है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बी बता रखा है डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट एज इन बनाना, ग्रेप्स, नेवल, ऑरेंज एट्सेट्रा, ये भी सही है। और सी बता रखा है ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स आर यूज टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन डिफरेंट प्लांट, तो ए बी सी तीनों सही हैं पार्थिनोकार्पी के रिगार्डिंग, तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी ओल्ड वाइएबल सीड एक्सकैवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा, द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी इट इज़, तो ये ल्यूपिनस आर्कटिकस है, तो करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन, तो ये सिट्रस में देखा जाता है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इफ एन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द सिनर्जिड एंड अनदर फ्रॉम द न्यूसेलस देन द सिनर्जिड एम्ब्रियो इज, सो इट इज़ हैप्लॉइड, और जो न्यूसेलर एम्ब्रियो होगा वो डिप्लॉइड होगा। सो पहला है हैप्लॉइड और सेकेंड है डिप्लॉइड, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है एन एम्ब्रियो में समटाइम डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन एग, इट इज़ टर्म्ड एज, तो इसको हम बोलेंगे एपोगेमी। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के।
तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।